हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़े थे, ग्राफ के बेसिक के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ग्राफ को रीड कैसे करेंगे। आज की क्लास में हम लोग उस ग्राफ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम लोगों के चैप्टर में जो है वो ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है, उसको कैसे रीड करेंगे, उसका क्या यूज है। तो स्टूडेंट, मैं आपको लगभग वही 5 टाइप्स के ग्राफ पढ़ाऊंगा। डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो इन 5 में से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफ को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि जो चीजें रटेंगे वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्राफ को समझ लेते हैं तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के आंसर बता देंगे कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग सीखने वाला मेथड यूज करें, रटने वाला है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम लोग हेडिंग दिए हुए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये ग्राफ क्या कह रहा है और इसके मतलब क्या हो। तो आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है और कॉपी में नोट भी कर लेना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। यानी स्टूडेंट, जहां भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखे, बना हुआ मिले, तो आपको ये याद रखना है कि जो स्लोप होगा उसका वो क्या बताएगा? स्पीड। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि स्लोप जो है वो tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा जो है वो क्या बताएगा? स्पीड। पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल लेना है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। थीटा लेना है एक्स एक्सिस से ग्राफ तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर कर्व वाला है, मैंने बताया था कि कर्व वाले में आप एक पॉइंट बनाएंगे और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल वो ले लेंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैं फिर लिख रहा हूं, मैं इसको इसलिए बार बार लिख दे रहा हूं कि आप कॉपी में नोट कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जैसे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि ग्राफ जो है वो 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, इसके अलावा किसी में नहीं। सेकंड में भी नहीं बनेगा, थर्ड में भी नहीं बनेगा, फोर्थ में भी नहीं बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और आपके स्कूल एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देगा, मान लीजिए ऐसे, ऐसे और ऐसे, और बोलेगा कि इसमें क्या गलती है बताइए। तो आपको बताना है कि ये 4th क्वाड्रेंट में बना हुआ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी 4th क्वाड्रेंट में नहीं होता। 4th क्या, 2nd, 3rd, 4th किसी में नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं होगा इन सब में, सर इसी में क्यों होगा? तो आइए आपको बता दें। ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो इस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस भी पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव। गलत हो गया, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इस क्वाड्रेंट में डिस्टेंस भी नेगेटिव, टाइम भी नेगेटिव। गलत हो गया, न डिस्टेंस नेगेटिव होता है न टाइम नेगेटिव होता है। इसमें डिस्टेंस नेगेटिव, टाइम पॉजिटिव। गलत हो गया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो चूंकि स्टूडेंट डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
मैंने बताया है डिस्टेंस में, और टाइम भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दोनों जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये दोनों का ग्राफ जब भी लाई करेगा, किसमें लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी प्लॉट होगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि स्लोप जो होगा वो स्पीड बताएगा, और हमेशा किस क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दो इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखिए, यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट फर्स्ट ग्राफ से, तो फर्स्ट ग्राफ में हम दोनों तरह से आपको बता देते हैं, मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और ग्राफ रीड करके भी आंसर बताना आपको सिखा देते हैं। तो पहले रीड करके बता देते हैं स्टूडेंट। तो देखें, ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, तो रीड करने का तरीका मैंने पिछले भी क्लास में बताया है, फिर मैं बता रहा हूं। 3-4 पॉइंट आप ले लीजिए ग्राफ पे, इसमें भी, सब में ले लीजिए, इसमें भी, और आप देखेंगे कि इन पॉइंट को अगर टाइम और डिस्टेंस दोनों एक्सिस से मिलाया जाए तो आपको ऐसा पता चलेगा कि टाइम में तो हम धीरे धीरे आगे चले गए, लेकिन डिस्टेंस में जहां थे वहीं रह गए। देखिए, हर पॉइंट का यहीं पे जाके मिल रहा है। यानी इस तरह का ग्राफ ये एक्सप्लेन करता है कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। टाइम इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। आप यहां लिख दीजिए, टाइम इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट आप साफ देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीजिंग है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब हुआ पार्टिकल इज इन रेस्ट। डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो पार्टिकल किसमें हो गया? रेस्ट में। तो ये ग्राफ पढ़ के हम लोग आंसर दे दिए। और मैथमेटिकली भी आप बता सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे बताएंगे स्टूडेंट? तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, और आपको पता है कि यहां जो स्लोप है वो क्या बताता है? स्पीड। स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताता है? स्पीड। तो स्लोप को मैंने स्पीड लिख दिया tan थीटा। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ ऐसे है और ये टाइम एक्सिस ऐसे है, इसी के साथ एंगल लेना है स्टूडेंट। वहां मैं x बोला था, लेकिन अब तो यहाँ x के जगह पे टाइम लिखा हुआ है ना, तो टाइम के साथ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दोनों पैरेलल है तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। दोनों पैरेलल है स्टूडेंट, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0। और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो आपने जब मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो स्पीड कितना आ गया आपका? 0। और स्टूडेंट, किसी भी पार्टिकल का स्पीड अगर 0 है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, तब तो स्पीड 0 है, रुका हुआ है। तो इस ग्राफ को देखते ही आपको बता देना है कि पार्टिकल इज इन रेस्ट। और अगर एक्सप्लेन करने बोला जाए कि कैसे रेस्ट, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जो रीड करने वाला मेथड बताए उससे भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्टूडेंट एक बात बताना चाहूंगा, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऐसा ग्राफ देखा नहीं कि बोल दिया पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ऐसा तो होना ही चाहिए, ये भी मिला लेना है कि डिस्टेंस टाइम ही होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम है और ऐसा है, तब बोलना है पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो इस ग्राफ का मतलब हुआ, जहां भी ये ग्राफ बना हुआ रहे, इसका मतलब है कि पार्टिकल मोशन में नहीं। अब सेकंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी मैंने कई पॉइंट्स बनाए हुए हैं,
इनको मिलाइए, x के साथ मिलाइए, y x मतलब टाइम के साथ और y मतलब डिस्टेंस के साथ। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि इस पॉइंट का यहां मिला, इसका यहां मिला और इसका यहां मिला। तो टाइम में हम धीरे धीरे आगे चले गए। डिस्टेंस में भी देखिए स्टूडेंट, यहां यहां यहां, तो डिस्टेंस में भी हम धीरे धीरे ऊपर चले गए। यानी स्टूडेंट टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इसमें था कि टाइम में तो हम लोग आगे जा रहे थे, लेकिन डिस्टेंस में हर बार एक ही जगह पे आ जा रहे थे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये तो तय हो गया है स्टूडेंट कि पार्टिकल जो है वो मोशन में, पार्टिकल इज इन मोशन। लेकिन मोशन में है तो किस तरह के मोशन में, ये भी बताना पड़ता है। इसमें तो रेस्ट आ गया तो झंझट ही नहीं, किस तरह के रेस्ट में है ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें मोशन में आ गया तो किस तरह के मोशन, तो आइए हम लोग बता देते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इस तरह के ग्राफ में आपको समझाया था कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एंगल जो है कहीं भी आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे सेम ही आएगा। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरह के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। और अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, स्पीड। तो ये देखिए स्टूडेंट, दूसरा कंक्लूजन आ गया। अब ओवरऑल देखिएगा तो पार्टिकल मोशन में तो है, लेकिन किस तरह के मोशन में, तो स्पीड कांस्टेंट है। पार्टिकल मोशन में है और पार्टिकल का स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो जहां भी आपको इस तरह का ग्राफ दिखे तो आप बताएंगे कि पार्टिकल मोशन में है और वो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। थर्ड में बढ़िएगा, पॉइंट मैं यहां बनाया हुआ हूं, फिर आप मिलाइए ऐसे 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 इस तरह से। तो फिर आप देख रहे हैं कि हम टाइम में भी आगे जा रहे हैं और डिस्टेंस में भी आगे जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि पार्टिकल इज इन मोशन, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है स्टूडेंट और टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन किस तरह का मोशन फिर पूछा जाएगा। तो फिर आ जाइए, इस तरह के ग्राफ का मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो स्लोप इसका होता है वो इंक्रीजिंग होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह के ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, इंक्रीजिंग। और स्लोप यहां पर क्या बता रहा है स्टूडेंट, स्पीड। इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल मोशन में तो है, किस तरह के मोशन में है, इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां था कि स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां है कि नहीं, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। कैसा स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में भी दो होता है स्टूडेंट, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज। तो ये कौन सा वाला है, इंक्रीज वाला। तो इसमें आपको तीन चीज याद रखना है कि पार्टिकल मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सा वाला है, इंक्रीजिंग वाला। तो ये तीन ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया गया कि किसका क्या मतलब है। इसको अच्छे से देखना है, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू पूछना भी है, मैं फिर बताऊंगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगले ग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग जो कुछ और बचा हुआ ग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर लें। तो ये, तो फिर वही करिए, पॉइंट बनाइए, अब मिलाइए। तो फिर आप देख रहे होंगे कि टाइम में भी हम धीरे धीरे आगे चले गए, इसका यहां मिला, इसका यहां मिला, इसका यहां मिला, और डिस्टेंस में भी हम धीरे धीरे ऊपर चले गए। तो फिर ये तय हो गया स्टूडेंट कि पार्टिकल इज इन मोशन। क्यों तय हो गया,
क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो बिना मोशन के तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन कैसा मोशन, तो फिर स्लोप में आ जाएगी। तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह के ग्राफ का स्लोप होता है डिक्रीजिंग, और स्लोप यहाँ क्या बताता है, स्पीड। तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यानी स्टूडेंट पार्टिकल मोशन में है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सा वाला है, डिक्रीजिंग वाला। इसके पहले बताए थे इंक्रीजिंग वाला, और ये हो गया डिक्रीजिंग। तो मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट कि जैसा स्लोप वैसा ही स्पीड। और ये जो मैं लिखता हूं स्टूडेंट, स्लोप इक्वल टू इंक्रीजिंग, ये स्लोप का वैल्यू नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं कि स्लोप किस नेचर है। अब आगे आइए, इसमें ये क्या बता रहा है, तो फिर 3-4 पॉइंट ले लीजिए और मिलाइए। तो टाइम में तो फिर आप आगे चले गए, डिस्टेंस में मिलाइए। तो अब देखिए स्टूडेंट, आप ऊपर नहीं जा रहे, पहले आप यहां मिलाए, फिर यहां मिलाए, फिर यहां मिलाए, फिर यहां मिलाए, यानी अब आप नीचे आ रहे हैं। देखिए चेंज हो गया, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ गलत है स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। सुने हैं कि हम यहां से गए दिल्ली, और फिर दिल्ली से गए कहीं और, अब कहीं और से फिर आ गए पटना, तो डिस्टेंस हमेशा आपका बढ़ते जाएगा स्टूडेंट। दिल्ली गए तो 1000 किलोमीटर, दिल्ली से कहीं और गए जयपुर 500 किलोमीटर, 1500 हो गया, फिर जयपुर से पटना आ गए 800 किलोमीटर, तो 2300 हो गया। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है। द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कंडीशन याद है ना, तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, इसलिए गलत हो गया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्राफ को नॉट पॉसिबल बनाती है। तो अगर वो वाला ग्राफ पूछ दे तो आपको नॉट पॉसिबल रॉन्ग लिख देना है और रीजन लिख देना है। इसका क्या रीजन हुआ कि इसमें डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज, जो कि नहीं करना चाहिए। इसमें आइए, देखिए कितना अच्छा है, पॉइंट बना लीजिए और मिलाइए। डिस्टेंस तो आप ऊपर चले गए, बढ़ रहा है, और टाइम में मिलाइए तो आप देखेंगे कि सब एक ही जगह मिल गया, यानी टाइम रुका हुआ है और डिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसा कभी हो सकता है, समय रुक जाए, कभी सुने हैं? टाइम नेवर स्टॉप, समय कभी नहीं रुकता है, और वो ग्राफ बता रहे कि समय ही रुक गया, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। इसमें तो आप समझ ही गए होंगे, ग्राफ निगेटिव में आ गया जो कि पॉसिबल है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेवर बी निगेटिव। तो ये भी सही वाला तो पढ़ना ही है हम लोगों को, और गलत वाला भी पढ़ लेना है कि जब गलत वाला पूछ दिया जाए तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं आए और हम लोग बता दें। तो 4 ग्राफ हम लोग सही पढ़े डिस्टेंस टाइम में, और 3 गलत पढ़े। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा, टाइम कभी नहीं रुकता है और ना ही डिक्रीज करता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ फर्स्ट में जाएगा, उसके अलावा कहीं जाएगा तो रॉन्ग होगा। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब चलिए हम लोग करते हैं आगे। तो स्टूडेंट, ये जो अभी हम लोग इतने देर में पढ़े वो सब एक साथ, अगर ग्राफ इस तरह का है तो पार्टिकल इज इन रेस्ट, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। अगर ग्राफ इस तरह का है स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ इस तरह का है तो पार्टिकल इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। इस तरह का है तो पार्टिकल इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड। तो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे है टाइम के पैरेलल तो रेस्ट, स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म,
ऐसा कर्व है तो इंक्रीजिंग और ऐसा कर्व है तो डिक्रीजिंग। तो ये हम लोग आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़े। और जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेवर डिक्रीजेस, नेवर स्टॉप, नेवर बी नेगेटिव। तो ये था स्टूडेंट आज के वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछें, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद करते जाएं, क्योंकि ये समझिए एक तरह का क्लास चल रहा है आपका, तो क्वेश्चन आंसर भी करना है। और जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसको भी बनाते रहना है। कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछना भी है। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।